राधे राधे। मेरे गुरुवर भोलेनाथ के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम है। आज का विषय है नामोच्चारण तथा नाम स्मरण में क्या अंतर है। परमात्म प्राप्ति का सर्वोत्तम एवं सरल उपाय मंत्र जप है। इसे साधारण भाषा में नाम स्मरण कहते हैं। मंत्र जप की साधना द्वारा साधक एक योगी की अवस्था को प्राप्त कर सकता है। अब तक अनेक महापुरुष मंत्र जप की साधना से पूर्णावस्था को प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए इसे जप योग भी कहते हैं। भक्ति की जो विभिन्न पद्धतियाँ बताई गई हैं, उनमें नाम मंत्र सर्वोत्तम है। अनेक महापुरुषों का ऐसा कथन है कि मंत्र जप में जितनी शक्ति एवं सामर्थ्य पाई जाती है, साधना की अन्य पद्धतियों में उतनी नहीं पाई जाती। मंत्र में इतनी शक्ति होती है कि उसके द्वारा परमात्मा अथवा देवता के प्रति आकर्षण पैदा हो जाता है तथा इस साधना पथ में अग्रसर होने वाले साधक को परमात्मा के आनंद तत्व की अनुभूति कम अधिक मात्रा में होती रहती है। जिस प्रकार परमात्मा की महिमा एवं गुण अनंत हैं, उसी प्रकार उनके नाम की महिमा तथा गुण भी अनंत हैं। संत तुकाराम ने अपने अभंग में कहा है कि नाम की महिमा के संबंध में क्या कहा जाए, स्वयं परमात्मा भी अपने नाम की महिमा को नहीं जानते। नाम के माध्यम से नामी इष्ट देव या भगवान का अनुसंधान किस प्रकार करना चाहिए, यह हमें देखना होगा। नाम स्मरण अथवा जप योग साधना का वास्तविक स्वरूप समझने के लिए नामोच्चारण तथा नाम स्मरण में भेद को जानना आवश्यक है। इस संसार की प्रत्येक वस्तु को किसी न किसी नाम से संबोधित किया जाता है, अर्थात नाम रूप का निदर्शक है। किसी नाम का उच्चारण करते ही आँखों अंतःचक्षु के सामने नाम का रूप दिखाई देना चाहिए। गाय शब्द का उच्चारण करने पर हमारी आँखों के समक्ष गाय का ही रूप अथवा चित्र उपस्थित हो जाता है, अन्य किसी वस्तु का नहीं। मोटर कहने पर हमारे अंतःचक्षुओं को मोटर ही दिखाई देती है, साइकिल नहीं। सारांश यह है कि जिस देवता का नाम स्मरण किया जाए, उसी देवता का चित्र अथवा रूप हमारी आँखों के समक्ष उपस्थित होना चाहिए, तभी वह सही अर्थ में नाम स्मरण होगा, अन्यथा वह नाम स्मरण न होकर नामोच्चारण ही रह जाएगा। मनुष्य नामोच्चारण मुख से करता है, परंतु उसका मन इस संसार की अनेक वस्तुओं की ओर दौड़ता रहता है। वह देवता के नाम का स्मरण मुँह से करता है, परंतु संसार की वस्तुओं की ओर उसका ध्यान बढ़ जाने के कारण उसे अपने इष्ट का विस्मरण होता रहता है, अर्थात वह मन में अपने आराध्य को भूलता है। उसका ध्यान अन्य वस्तुओं की ओर रहने के कारण भगवान का रूप उसकी आँखों के समक्ष नहीं आ पाता है। संत एकनाथ जी कहते हैं कि इस प्रकार का नाम स्मरण वास्तव में नाम स्मरण न होकर नामोच्चारण ही रह जाता है। इस प्रकार का नाम स्मरण किसी भी प्रकार से उपयोगी नहीं कहा जा सकता और न नामोच्चारण करने वाले व्यक्ति को उसमें कोई लाभ प्राप्त हो पाता है। नाम स्मरण का पर्याप्त अभ्यास होने पर नाम स्मरण सतत एवं सहज भाव से होने लगता है। सतत नाम स्मरण के अभ्यास से साधक को उसके हृदय में देवता के रूप का दर्शन होने लगता है। नाम स्मरण की उच्चावस्था में ध्यान भी सतत होने लगता है और साधक अपने हृदय में परमात्मा के निर्गुण दर्शन पाकर धन्य हो जाता है। प्रारंभिक अवस्था में व्यक्ति सही अर्थ में नाम स्मरण नहीं कर पाता। ऐसा नाम स्मरण न होने से उसे दुख भी होता है। इस वास्तविकता को ध्यान में रखकर ही सभी संप्रदायों में नाम स्मरण के लिए जप माला के उपयोग की परंपरा दिखाई देती है। संसार के सभी धर्मों के महापुरुषों के चित्र में उनके हाथ में माला दिखाई देती है। इस प्रकार प्रारंभिक अवस्था में जप माला नाम स्मरण के अभ्यास को बढ़ाने के लिए सर्वमान्य साधन मानी गई है। नामोच्चारण के साथ नामी का अनुसंधान न होने पर भी ऐसा जप बिल्कुल ही व्यर्थ हो जाता है। मन में भले ही नाम स्मरण न हो तो कोई हर्ज नहीं, कम से कम मुख से तो नामोच्चारण होता रहे, यह भी कोई कम संतोष की बात नहीं है। परंतु यह नाम स्मरण की कनिष्ठ अवस्था है, इस बात को ध्यान में अवश्य रखना चाहिए। परमात्म प्राप्ति के लिए नाम स्मरण अन्य साधनाओं की तुलना में अत्यंत सरल और सर्वोत्तम उपाय है। इस संसार के समस्त प्राणियों में मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ माना गया है,
क्योंकि उसे प्रकृति ने बुद्धि, मन, वाणी जैसी दिव्य शक्तियाँ प्रदान की हैं जो अन्य प्राणियों में इतनी विकसित मात्रा में नहीं पाई जाती है। उसी प्रकार मनुष्य को पंच ज्ञानेंद्रिय एवं मन को मिलाकर कुल 11 इंद्रियां भी उपलब्ध हैं, जिनके माध्यम से वह संसार में उपलब्ध भौतिक सुख का अनुभव करता है। मन सभी इंद्रियों में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। उपनिषदों में मन को विचार और वासनाओं का समुच्चय कहा गया है। मन में विचार उठते हैं और वासनाओं से प्रेरित मन स्वतः इंद्रियों को प्रेरित करता है। विचार करने की शक्ति मनुष्य में जन्म से ही विद्यमान रहती है। बढ़ती हुई आयु के साथ मनुष्य की इंद्रियों का विकास होता है तथा उसके भौतिक संसार के ज्ञान में भी वृद्धि होती है, जिसके कारण उसकी इच्छाएं, भौतिक कामनाएं भी बढ़ती जाती हैं तथा विचार शक्ति भी और अधिक विकसित हो जाती हैं। विचार एवं वासना एक दूसरे से संबद्ध तत्व हैं। विचार वासना को जन्म देता है और वासना विचार को। विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए उत्पन्न होने वाली इच्छा अथवा वासना मूलतः एक विचार ही होती है। कोई इच्छा जब मन में जन्म लेती है तब मन अस्वस्थ हो जाता है और तब तक अस्वस्थ बना रहता है जब तक उस इच्छा की संतुष्टि नहीं हो जाती। इस अस्वस्थता को ही दुख कहा जा सकता है। इच्छा अथवा वासना रहित मन सुखी कहा गया है, क्योंकि इच्छा के अभाव में वह दुख से मुक्त होता है। जैसे ही इच्छा की पूर्ति हो जाती है, मन कुछ समय के लिए सुख का अनुभव करता है, परंतु नवीन इच्छा का जन्म होने पर वह पुनः दुख का अनुभव करने लगता है। इस प्रकार सारे कार्यकलापों का केंद्र मनुष्य का मन या विचार होता है। परमात्मा के नाम स्मरण को भी एक विचार की भांति समझने से अन्य विचार उस समय मन में न होने के कारण वह श्रेष्ठ है। मन में केवल परमात्मा का विचार होने के कारण अन्य विचार नष्ट हो जाते हैं। जब भी परमात्मा का प्रतिबिंब मन के अंतः पटल पर पड़ता है, तब वह कितना आनंदमयी अवस्था में होगा, इसका केवल अनुमान ही किया जा सकता है। नाम स्मरण की इस प्रक्रिया को मनुष्य सरलता से अपना सकता है। साधना की अन्य पद्धतियाँ जैसे ध्यान, प्राणायाम, योग आदि से मनुष्य अनभिज्ञ होता है। यदि वह किसी पद्धति को अपनाता है तो उसे सतत प्रयास के बाद भी सीमित सफलता प्राप्त होती है, जबकि नाम स्मरण अल्पकाल में ही सफलता देने वाली विश्वसनीय साधना है। जय श्री राधे श्याम।